साउंड टेक 7 एक्शन। प्रोफेसर महेश वर्मा, एक अदद किताब पर नौबत यहां पहुंच गई कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ, और राहुल गांधी कह रहे हैं भाई किस बात पर कि किताब पब्लिश नहीं हुई। किताब पब्लिश नहीं हुई तो आप कोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, इसलिए महिला सांसद एक्सपेल हो गए। अब दरअसल ये एमएम नरवणे का ट्वीट दिखा रहे हैं राहुल गांधी, हेलो फ्रेंड्स माय बुक इज अवेलेबल नाउ जस्ट फॉलो द लिंक। तो एमएम नरवणे तो कह रहे हैं कि बुक इज अवेलेबल, यानी बुक पब्लिश्ड है। वो ग्राउंड ही खत्म हो जाता है जिसके आधार पर राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। गरिमा जी, लोकतंत्र की ये कौन सी गरिमा है? एमएम नरवणे जो है संविधान की शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि कभी भी गोपनीयता को लेकर मैं कोई भी ऐसी चीज प्रकट नहीं करूंगा, और उसके लिए इस देश में कानून है, और उस कानून से अगर प्रतिपक्ष का नेता अनजान है और एक गैर कानूनी कृत्य को कहीं सपोर्ट और समर्थन दे रहा है खुलेआम संसद में, और उसके बाद कह रहा है कि मैं करूंगा, तुम्हें जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। हम तो भारत के बाहर भी कहते हैं कि हमारा भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, ये किताब एक सेकेंड प्रोफेसर महेश यही हमारी बहादुरी है। एक सेकेंड रुक जाइए भाई। एमएम नरवणे कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स माय बुक इज अवेलेबल नाउ, और ये एमएम नरवणे कब कह रहे हैं? एमएम नरवणे क्या तो सही, अरे मेरे भाई नहीं, ये संविधान है। आप बोलिए मत ना, जरा सवाल सुन लीजिए। एमएम नरवणे ये बात कब कह रहे हैं? जब पेंगुइन इंडिया यानी कि जो इस किताब का प्रकाशक है उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियर पैसेज मिला होगा, और पेंगुइन इंडिया ने ये बाकायदा डिस्क्लोज किया कि ऐसा नहीं है। सुन लीजिए ना, लिखा है भाई। गलत जानकारी आप दे रही हैं अपने दर्शकों को। आप सही दे दीजिए, करिए इसको। मैं बता रहा हूँ, अगर एमएम नरवणे ने किताब लिखी और पेंगुइन ने उसको, वो पब्लिशर के नाते उस किताब के ऊपर जो है जब तक अनुमति मिलेगी नहीं, जो हमारा कॉन्फिडेंशियल सेक्रेसी एक्ट है, गोपनीयता की जो हमारी कानून है, जो हमारे संविधान में 1923 का है, उसके तहत जो है जरूरी है ये तो उस किताब की अनुमति सरकार दे। उससे पहले अगर उसके बारे में कोई भी चर्चा या किसी भी तरह से पब्लिकेशन होता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। पेंगुइन इंडिया भी, एक सेकेंड भाई, पेंगुइन इंडिया भी बराबर का अपराधी हुआ ना फिर प्रोफेसर महेश वर्मा भाई? कैसे पेंगुइन इंडिया ये प्री ऑर्डर के लिए लोगों को वेलकम करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, पेंगुइन इंडिया ने थोड़ी उनको किताब दिया। किताब उन्होंने छापा, छापने के बाद वो किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में गया, और वहां ये कहा गया कि भाई इसको जो है हमें परमिट करिए। अब वो अभी तक परमिशन उसका मिला नहीं, तो जब तक उसका परमिशन ना मिले उससे पहले अगर कारवां ने गलती किया तो राहुल गांधी भी ना उसके पहले भाई, उसके पहले पेंगुइन इंडिया सोशल मीडिया पर प्री ऑर्डर के लिए वेलकम करता हुआ क्यों दिख रहा है? पहली बात। अगर एक सेकंड भाई, अगर पब्लिशर को, पेंगुइन इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुमति नहीं मिली तो ये लिखता हुआ फिर पेंगुइन इंडिया क्यों दिख रहा है? एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, स्टार्टिंग विद मनोज नरवणे, द 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हु फॉट फॉर इंडिया फॉर डेकेड्स। नहीं, वो क्या कह रहा है? टू नो हिज स्टोरी प्री ऑर्डर। वो किताब को कहीं मार्केट में कहीं लेकर आया है, प्री ऑर्डर करने की, कहीं बेचा जा रहा है, ग्राहकों से प्री ऑर्डर करने की दरख्वास्त कर रहा है। गरिमा जी, एक मिनट शांति के साथ सुनिए, दर्शकों को वंचित मत करिए। हाँ बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए पेंगुइन ने जो चीज, पेंगुइन ने कहा कि हम किताब भी बेच रहे हैं, हम तो पेंगुइन कल को कहे कि हम अफीम बेच रहे हैं, तो ये क्या उसका समर्थन करेंगे? क्या गैर कानूनी काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिट मिले बगैर पेंगुइन इंडिया प्री ऑर्डर के लिए कैसे ऑफर दे सकता है कस्टमर्स को? नहीं दे सकता है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंगुइन इंडिया से पूछेगा? अरे भाई, पेंगुइन इंडिया से तो जो पूछना है, जो करना है, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगा, लेकिन सवाल क्या है कि नहीं, वो कब होगी कानूनी कार्रवाई? ये ट्वीट दरअसल पेंगुइन इंडिया ने डिलीट कर दिया। कब होगी कानूनी कार्रवाई? राहुल, पेंगुइन इंडिया कहता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ जो भी इसके हिस्से को प्रकाशित करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खामोश बैठा है, पेंगुइन इंडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर? मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंगुइन के खिलाफ क्या करेगा? तथ्य सामने आएंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्यों कानून। लेकिन सवाल 5 दिन हो गए ट्वीट डिलीट किए हुए। नहीं, पेंगुइन इंडिया बड़ा है राहुल गांधी के लिए या देश का संविधान बड़ा है? पब्लिकेशन को इजाजत देनी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। हाँ, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इजाजत देनी थी ना। तथ्यों को जांच किए बिना, तो सही है। अरे भाई, आप दरअसल आप सुनते नहीं, ये बड़ी दिक्कत है प्रोफेसर महेश। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
हमारा रक्षा मंत्रालय इजाजत देनी थी पेंगुइन इंडिया को कि किताब छपेगी कि नहीं छपेगी। ठीक, पेंगुइन इंडिया ने ट्वीट कर दिया भाई प्री ऑर्डर कीजिए और वेलकम कर दिया ग्राहकों को कि किताब इज अवेलेबल। MM नरवणे ने कह दिया बुक इज अवेलेबल। ये कैसे हो गया फिर इस देश में? हाँ, अब मैं बोलूं? बोल। अब पेंगुइन ने अगर ये कुछ भी ऐसा किया है तो ये पेंगुइन का जो कृत्य है ये गैर कानूनी है, कानूनी है। ये इस बात की जानकारी देश के प्रतिपक्ष के नेता को है या नहीं है? ये देश की सरकार जानकारी देगी। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अगर पेंगुइन ने ऐसा किया है और पेंगुइन मतलब ये सरकार को पता ही नहीं 3 साल से कि पेंगुइन नहीं, ना एक सेकेंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता ही नहीं है अभी तक 3 साल से कि पेंगुइन इंडिया ने ऐसा किया कि नहीं किया। संसद में नहीं गए। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है या नहीं पता? कठोर कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ये कहते हुए नहीं गए। राहुल गांधी ने ये कहते हुए चटकारा लिया और देश को कहीं दांव पे। और महेश वर्मा रुकिए जरा। महेश वर्मा, बड़ा सरल सवाल पूछ रही हूँ मैं। पेंगुइन इंडिया ने अरे सुन लीजिए मेरे भाई, एक पब्लिशर ने नियम के खिलाफ फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब को प्री ऑर्डर के लिए मैडम उसके ऊपर मैंने जवाब दिया। और हमारी सरकार 3 साल से चुप बैठी हुई थी। आप नेक्स्ट नहीं, 3 साल पे चुप नहीं बैठी हुई है। 3 साल पहले का ट्वीट है। फिर वही बात, 3 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और जिसने भी किया उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, उसको लेकर नहीं गए राहुल गांधी संसद में। नहीं, उसको लेकर सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए ना। छोड़ दीजिए ना राहुल गांधी को। संविधान से मतलब होता, कानून से मतलब होता और चाइना से मतलब होता। सरकार को कानून से मतलब है कि नहीं? कार नहीं करार देते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कानून से मतलब है। ऊपर मुकदमा है इस बात के लिए और सुप्रीम कोर्ट से जब कार मिलती है तो इनका मणिकम टैगोर संसद में क्या कहते हैं? ठीक है महेश वर्मा, एक सेकंड रुकिए, अब मुझे आवाज धीमी कीजिए महेश वर्मा की। ठीक है महेश वर्मा रुकिए भाई। घनश्याम तिवारी, इस पूरे प्रोसेस से हासिल क्या करेंगे आप? भाई हमने बाकायदा हिस्ट्री में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया कि इसी देश में विपक्ष को स्पीकर पर भरोसा नहीं था, स्पीकर निष्पक्ष नहीं था, हमने रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। तो वहां से शुरू करते हैं कि ये सरकार किस बात से डरती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धोखा देने वाली सरकार सच से डरती है। जब जनरल नरवणे जो सच लिख रहे हैं वो दुनिया को पता है, ऐसा नहीं कि दुनिया को पता नहीं है। बस ये सरकार इस बात से डरती है कि देश के इतिहास में, संसद के रिकॉर्ड में ये सच दर्ज हो जाए कि एक डरपोक सिस्टम किस तरीके से चाइना के सामने घुटने टेक रहा था। क्या ये पहली बार घुटने टेके? जिस समय पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद जो उस समय के गवर्नर थे स्वर्गीय सत्यपाल मलिक, उन्होंने क्या कहा? हमारी गलती से हुआ, सीआरपीएफ को जहाज नहीं दिए गए और उसको मोदी जी ने कहा चुप रहो, उसको डोवाल जी ने कहा चुप रहो। ये सत्यपाल मलिक का कहना है। उसके बाद जिस समय चाइना हमारे गलवान वैली में हमारे रणबांकुरे चीनी सोल्जर्स से लड़ रहे थे, सिपाहियों से लड़ रहे थे, उससे 1 हफ्ते पहले तक ये सरकार क्या कर रही थी? प्रवचन दे रही थी। राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? चुनावी प्रवचन दे रहे थे। जो सरकार कदम कदम पर, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे ये वाकया जो कि जनरल नरवणे लिखते हैं वो वाकया हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का ये $500 बिलियन का जो रैंसम वाला जो इंडिया यूएस ट्रेड, से थोड़ा इतर था घनश्याम तिवारी भाई। हम हासिल क्या करेंगे? हमने रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया कि हमारा इस देश के लोकसभा के स्पीकर पर भरोसा नहीं है। हासिल क्या होगा विपक्ष को? ये सारी चीजें बताती है कि देश इस समय एक डरपोक प्रधानमंत्री के कब्जे में है और वो डरपोक प्रधानमंत्री संसद भी नहीं आना चाहते हैं और जो देश के स्पीकर हैं उनकी कुर्सी के पीछे जाके छिप गए हैं। तो जब तक हम उस कुर्सी को नहीं हिलाएंगे वो डरपोक प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे नहीं। एक आखिरी बात कहता हूं गरिमा जी, आप एडीआर का डेटा उठाइए। वो डेटा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी के वर्तमान सांसदों में से 94 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। लगभग 63 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। जिस पार्टी के अपने ऐसे सीरियस कैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट विमेन, जिस प्रधानमंत्री के साथ ऐसे सांसद हो वो महिला सांसदों से डरा हुआ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे भाई, आपके पास लगभग 100 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आपको किस बात का डर? उस संसद में जहां पे आपके पास गुंडे भी आपके साथ हैं, वहां पे एसपीजी भी आपके साथ है, वहां पे पूरा सिस्टम आपके साथ है, फिर भी प्रधानमंत्री स्पीकर की कुर्सी के पीछे छिप गए हैं। हमने स्पीकर की इस बात को नजरअंदाज किया कि पिछली लोकसभा में उन्होंने 100 एमपीज को सस्पेंड किया था, फिर उन्होंने 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। इस बार जो प्रयास है कि प्रधानमंत्री जो कि
डरपोक हैं, दिखाई दे रहा है, वो स्पीकर की कुर्सी के पीछे छुपे हुए हैं। अगर उस कुर्सी को हिलाएंगे तो प्रधानमंत्री सामने आएंगे और देश से बात करेंगे। कुछ महिला सांसदों से डरकर देश के प्रधानमंत्री स्पीकर की कुर्सी के पीछे छिप गए हैं। उन महिला सांसदों के पास भी नंबर्स नहीं है। स्पीकर ये ऑफिशियल आरोप लगा रहे हैं। हम तो उस कुर्सी को हिला रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री इस समय डरपोक मुद्रा में है वो सामने आए। संसद चल रही है, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। जिस हाउस के आप लीडर हैं, उस हाउस ने आपको चुना है। हम विपक्ष में हमने भी चुना है। कुर्सी हिला भर रहे हैं ना घनश्याम तिवारी, फिर यानी विपक्ष इस बात से मुतमईन है कि हमने कुर्सी हिला दी। अब कुर्सी हिलाई, उसके बाद का जो आउटकम है वो विपक्ष को भी नहीं पता। दरअसल प्रधानमंत्री सामने आएंगे, कब तक डरे रहेंगे? ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। आप ये देखिए गरिमा जी कि 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री अमूमन लगभग 40 से 45 बार उस 5 साल में बोले, यानी साल में 9 बार। ऑपोजिशन भाई एजिटेटेड क्यों है? जो जनरल नरवाने जी ने लिखा है उस बात को न राजनाथ सिंह ने झुटलाया है, न प्रधानमंत्री ने झुटलाया है, न स्पीकर ने झुटलाया है, न पेंगुइन ने झुटलाया है, जनरल नरवणे जी ने झुटलाया है। उस पेज की तस्वीर कैरवैन मैगजीन में छपी हुई है जो दुनिया ने देखी है। ये तो ऐसा, मैंने कहा ना कि इस समय प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। झूठ है, झूठ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये निडर देश है, उसका प्रधानमंत्री भी निडर होना चाहिए। आप जिस हाउस के लीडर हैं उसमें डरना कैसा? आप मुट्ठी भर महिला सांसदों से डरे हुए, जो आपके अपनी पार्टी के लगभग 100 सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आप इतने सारे गुंडों के बीच में बैठ करके कुछ महिला सांसदों से डरे हुए हैं, स्पीकर की कुर्सी के पीछे छिप गए हैं। ये जायज था जो वो तस्वीर संसद में दिखी घनश्याम तिवारी? ये ठीक तरीका था पोस्टर लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया जाए? जब देश के प्रधानमंत्री, आप अगर उस वीडियो को देखिएगा, जब लीडर ऑफ अपोजिशन उस किताब की चर्चा करना शुरू करते हैं, अमित शाह टोकते हैं, ओम बिरला टोकते हैं, किरण रिजिजू टोकते हैं, राजनाथ सिंह टोकते हैं। ये 4 लोग जब चाइना के टैंक मूव कर रहे थे तो 2.5 घंटे तक सोए हुए थे। अच्छा, नरवणे जी ने अपनी किताब में एक बार भी नहीं लिखा है कि राजनाथ सिंह ने बम उठाया। ठीक है गुरदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आज अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आपने दे दिया, स्पीकर पर अविश्वास, यानी कि इस देश के सदन में, इस देश की संसद में अविश्वास है ना विपक्ष को? नहीं, पहले तो स्पीकर के ऊपर अविश्वास, सदन के ऊपर अविश्वास नहीं होता है। अगर होता तो भारत के संविधान में और भारत के लोकसभा के रूल्स पे स्पीकर को हटाने का प्रावधान ही नहीं होता। सर की आवाज बढ़ा। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जिन्होंने संविधान लिखा है उन्होंने सदन का अपमान करने का प्रावधान भी लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। आप इस बात को समझिए कि इस स्पीकर के टेन्योर में और पिछले भी स्पीकर के टेन्योर में लोकसभा को आपने एक मजाक बना दिया है। स्पीकर ऑफिशियली अपनी रूलिंग में अपनी चेयर से कहते हैं कि सदन के अंदर जो अखबारों में लिखा है और जो किताबों में छपा है उस पर बहस नहीं हो सकती। सरकार ये कहती है कि जो किताबों में नहीं छपा है उस पर बहस नहीं हो सकती। तो बहस किस पे करे विपक्ष? जो सरकारी फाइलों के अंदर लिखा है, सरकारी रिपोर्ट है, उसकी भाषा बोलनी चाहिए। क्या सदन को आपने इस चीज के लिए कर दिया है? अपोजिशन के लोग कोई स्कैम, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोई जनता का मुद्दा उठाते हैं, सरकार के खिलाफ जाता है तो चेयर पहले कहती है ऑथेंटिकेट करो। मायने बदल दिए ऑथेंटिकेट के। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आप आरोप लगा रहे हो, पहले साबित करो कि आरोप सच्चे हैं। अरे आरोप तो लगाना विपक्ष का काम है, साबित करना काम सरकार का होता है। विपक्ष के पास कोई पुलिस, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होती है। लेकिन पूरा सिस्टम बदल दिया कि पहले आप जैसे कि निजी जासूस लगाओ, आरोप को सर्टिफाई करो, फिर आप सदन में उठाओ। तो सदन किसके लिए है? सदन का तो ये मतलब नहीं था ना। और जब फिर भी जवाब नहीं दे पाए तो कह दिया कि महिला सांसदों के से पीएम की जान को खतरा था, तो लेने के देने पड़ गए। ये कितनी शर्मनाक बात है, आप इसको समझते हैं? भारत जो के किताब गुरदीप जी जो किताब प्रकाशक खतरा है। नहीं, मेरा सवाल है करीमा जी, पीएम की सिक्योरिटी एसपीजी देखती है, उनको आईबी का इनपुट होता है, दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस का होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, रॉ का होता है। स्पीकर को कौन सी एजेंसी ने इनपुट दिया था कि पीएम की जान को खतरा है? लेकिन और अगर दिया था, गुरदीप सप्पल जो आज किरण रिजिजू ने वीडियो जारी किया है, भाई उसमें नहीं ऐसी एक सेकंड सर, आपने किरण रिजिजू ने आज जो वीडियो जारी किया उसमें कांग्रेस की महिला सांसद भी पोस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री की चेयर को एक तरीके से घेरती हुई दिखाई दी। पोस्टर्स के साथ घेरना बीजेपी ने बहुत बार किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। तो क्या कांग्रेस ने यह बोल दिया था कि पीएम की जान को खतरा है? प्रधानमंत्री है भारत के वो।
प्रधानमंत्री हैं, आप समझिए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में दंगाइयों की भीड़ के सामने आ गए थे तो एक लाठी लेकर उतर पड़े थे निर्दोष लोगों को बचाने, जान की परवाह किए। ये होता है प्रधानमंत्री का पद। ये नहीं होता है कि आप झूठे आरोप लगा के जो है शिखंडी की तरह आड़ लेके पीछे चले जाएं। ये नहीं होता है। तो आपने देश के प्रधानमंत्री की जो है पूरी की पूरी इमेज ही ऐसे गिरा दी है। मतलब मेरे को तो केवल एक शेर याद आ रहा है कि अपने ही साये से अब डरने लगे हैं, कैसे फौलाद है बर्फ से पिघलने लगे। गुरदीप जी, भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। जो किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑलरेडी स्क्रूटनी के लिए पेंडिंग है, वो एजिटेटेड है, वो जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई हम इसी किताब को संसद में कोट करेंगे। 349 से लेकर 352 एंड 353 डजंट अलाउ दैट। ये तो आप ही की संसद का रूल है। गरिमा जी, इस देश के अंदर जब से संसद बनी है ना, मुद्दे उठते आए। मुद्दे कैसे उठते हैं? या किसी किताब से उठते हैं, या अखबार से उठते हैं, या किसी सांसद को अपने निजी सोर्स से कुछ पता चलता है, वो भी उठते हैं। संसद का पटल इसके लिए है, आपको रक्षा करनी पड़ेगी सांसदों के हक की। अगर ये हक छिन गया, आज की तारीख में पूरी दुनिया में जब डेमोक्रेसी मैच्योर है, किसी एमपी को यह भी नहीं बताना होता है कि उसको सूचना आई कहां से। समझ रहे हो आप? उसको सूचना को अगर आप रख रहे हैं तो आपको इम्यूनिटी है, आप सोर्स नहीं बता सकते, आपके ऊपर कोर्ट कोई ट्रायल नहीं कर सकता। इतनी पावर सांसद को क्यों दी है? ताकि आप बेखौफ होकर जो भी सूचना किसी भी माध्यम तक आपके पास पहुंची है उसको संसद में उठा सकें और सरकार की जवाबदेही तय कर सके। नहीं, लेकिन ये वाला जो जिस मुद्दे पर अविश्वास, एक सेकंड गुरदीप जी, जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव तक की नौबत आ गई कि स्पीकर इम्पार्शियल नहीं है, स्पीकर पार्शियल है। भाई अगर डिफेंस मिनिस्टर भी तो वही बात कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये किताब अनपब्लिश्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंडिंग है। देखिए गरिमा जी, अगर जनरल नरवाणे ये कह दे कि ये शब्द मैंने नहीं लिखे, तो आपकी बात सही होगी। जब तक लेखक ये कह रहे हैं कि ये शब्द मेरे लिखे हुए हैं, तो वो किसी भी रूप में पहुंचे हो राहुल जी के पास, उसका संसद की प्रक्रिया में कोई मायने ही नहीं है, कोई मायने नहीं है। वो सच बोल रहे हैं। जनरल नरवाणे ने जो लिखा है उसको देश के सामने ला रहे हैं। ये एक सांसद के तौर पे, लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल सांसद के तौर पे राहुल जी का ये अधिकार है। और जिस दिन ये अधिकार इस देश से एमपी का छीनने लगेगा, उस दिन आपकी संसद बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। और जिस स्पीकर पर आपको अविश्वास है, जिस स्पीकर पर आपको अविश्वास है, जिसको आप हटाना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत नंबर्स नहीं है विपक्ष के पास। ये आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आता है वो कभी भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पूरे सदन की मेजोरिटी चाहिए होती है। ये तो तय है, कभी भी पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये प्रावधान क्यों रखा गया? क्योंकि एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हया, आंखों की शर्म। अच्छा, जब आप किसी संवैधानिक पद पे बैठते हैं ना, तो अधिकार के साथ साथ आपके अंदर एक गरिमा और एक शर्म का एहसास भी होता है। और ये शर्मिंदगी करने का टूल है। आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आपने संविधान की शपथ ली है, आप उस शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात कि अगर इस देश में कोई वैल्यू है, अगर इन बातों का, इन मनोभावों का कोई वैल्यू है, तो ये बात ठीक है, हमने किया। मतलब इतने यानी गुरदीप सप्पल, ये कांग्रेस भी जानती है, ये विपक्ष भी जानता है, यानी कांग्रेस और विपक्ष इस बात को तो दरअसल जानते ही हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तो इस पूरे प्रोसेस से हटने वाले हैं नहीं, वो तो वही बने रहेंगे। तो मैं आपको एक चीज, एक घटना याद दिला दूं। आपको ये उम्मीद है कि इस प्रोसेस के बाद वो निष्पक्ष हो जाएंगे, बकौल आपके? नहीं, आपको मैं एक गरिमा जी, पिछले साल धनखड़ साहब राज्यसभा के सभापति थे, उनके खिलाफ भी मूव हुआ था जो रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद धनखड़ साहब को थोड़ी शर्म आई और उन्होंने थोड़ा निष्पक्षता दिखानी शुरू की, और जिसका हश्र ये हुआ कि मोदी जी के इशारे पे उनको अपने भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये इस देश ने अभी पिछले साल ही देखा है। तो आप इन चीजों के महत्व को कम करके मत मत बताइए। इन चीजों का महत्व होता है। संसद के अंदर, लोकतंत्र के अंदर परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं का विपक्ष को अधिकार है इस्तेमाल करने का, और वो परंपराएं इस्तेमाल करके आज हम स्पीकर साहब को ये बता रहे हैं कि आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस आंखों की हया की, शर्म की बात कर रहे हैं,
भाई पिछला टेन्योर और इस बार के टेन्योर में विपक्ष की लगातार ये शिकायत रही कि ओम बिरला निष्पक्ष नहीं है। अरे हाँ भाई हाँ।